हेलो गाइस। आज से हम आर्ट एंड कल्चर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम दो सीरीज करेंगे। वन विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ जेके एसएसबी और दूसरी हमारी सीरीज चलेगी फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ जेके एएस। जो सीरीज होगी फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ जेके एस वो इलाबरेट होगी, क्योंकि जेके एस में क्या है, आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल, तो उसको हम उसी तरीके से डील करेंगे। तो चलते हैं आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलीजन। और रिलीजन में जो पहला रिलीजन हम डिस्कस करेंगे दैट इज जैनिज्म। मगर जैनिज्म में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ह्यूमन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ और द इन्वेंशन ऑफ आयरन। आयरन की वजह से क्या हुआ, मैन वॉज एबल टू मेक आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। इन टूल्स और इम्प्लीमेंट्स की वजह से इंसान क्लियर कर पाया फॉरेस्ट को, ट्रीज को। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज, मोर एंड मोर लैंड वॉज ब्रॉट इनटू एग्रीकल्चर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता गया, जो ह्यूमैनिटी है या जो ह्यूमंस हैं, दे स्टार्टेड प्रॉस्परिंग। और इस प्रॉस्परिंग का एक एस्पेक्ट था डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन दैट वाज सीन इन द सोसाइटी। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, हमने देखा जो इंसान पहले सिर्फ अपने लिए फूड प्रोड्यूस कर पाता था, अब वो इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगा, एंड जिसको हम सरप्लस कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस सरप्लस, सरप्लस एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज आल्सो स्टार्टेड, जैसे ट्रेड हो गया। और इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हमने देखा कि सोसाइटीज में भी कुछ चेंजेस आने लगे। जो जो ये सोसाइटीज में चेंजेस था, इसकी वजह से हम देखते हैं कि रिलीजियस स्फीयर में भी चेंजेस आने लगे। बहुत सारे नए रिलीजियस सेक्ट्स जो है दैट स्टार्टेड टू बिगिन, जिनको हम हिट्रोडॉक्स रिलीजियस सेक्ट्स भी कहते हैं। इन्हीं हिट्रोडॉक्स सेक्ट्स में एक रिलीजन है जैनिज्म। जैनिज्म क्या है, इन जैनिज्म देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, यानी एक अल्टीमेट गॉड का कॉन्सेप्ट जैनिज्म में नहीं है। हाँ, दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड्स, यानी देवताओं में इनका विश्वास है। बट जो हाईएस्ट एंटिटी है जैनिज्म में दैट इज तीर्थंकार। तीर्थंकार जो है, दे हैव बीन गिवन ए प्लेस अबोव गॉड्स। तीर्थन जो कॉन्सेप्ट है तीर्थंकारास का, इट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट्स एज सीन इन सम रिलीजन्स। जैसे हम इब्राहिमिक रिलीजन्स में देखते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन्स कौन से हो गए, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडिज्म हो गया और इस्लाम हो गया। इनमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी गिव्स हिज अल्टीमेट नॉलेज to the prophets, and through prophets this knowledge is propagated to the mankind or humankind। और जैनिज्म में भी यही बिलीव है कि जो ये तीर्थंकराज हैं, दे आर द ग्रेट टीचर्स, दे आर ग्रेट टीचर्स, और इनके पास अल्टीमेट नॉलेज है जिसको केवलिया कहते हैं। दे हैव द अल्टीमेट नॉलेज ऑफ केवलिया। In total, there are 24 Tirthankaras. There are 24 Tirthankaras. In total, there are 24 तीर्थंकरास। जो फर्स्ट तीर्थंकरा है उनका नाम है ऋषभ देवा। उनका नाम है ऋषभ देवा, फाउंड एट अयोध्या। ऑल्दो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 22 तीर्थंकराज हैं, इनका कोई हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, या हिस्ट्री में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं है रिलेटेड टू दिस 22 तीर्थंकराज। मगर ऋग्वेदा में देयर इज अ रेफरेंस टू ऋषभा, एंड believers in Jainism, they believe ये जो ऋषभा है it is ऋषभा देवा। It is ऋषभा देवा। Only last two Tirthankaras
दे हैव हिस्टोरिकल अकाउंट्स। यानी जो 23rd तीर्थंकरा है और जो 24th तीर्थंकरा है उनका हिस्टोरिकल अकाउंट है। 23rd तीर्थंकरा इज पारस्वनाथ, फाउंड एट बनारस, एंड 24th तीर्थंकरा इज महावीरा स्वामी। जो महावीरा स्वामी है दे आर द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। महावीरा स्वामी दे वेर बोर्न इन वैशाली। वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है कुंदग्राम। वैशाली में एक जगह है जिसका नाम है कुंदग्राम, और यही कुंदग्राम जो है इट्स द एक्चुअल बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी। इनके फादर का नाम सिद्धार्था था। दे वर मैरिड टू यशोदा, और इनकी डॉटर का नाम प्रिया दर्शना था। जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है, जैनास बिलीव जो सोल है इट अंडरगोज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ यानी जैसे ही किसी इंडिविजुअल की डेथ होगी ही विल बी रिबॉर्न। रिबॉर्न होने के बाद फिर से उसकी डेथ हो जाएगी, अगेन ही विल बी रिबॉर्न, एंड दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विल कंटिन्यू। इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से to get free from this cycle of birth and death there is only one route, and that is to achieve nirvana, या जिसको हम salvation भी कहते हैं। And they believe that this nirvana or salvation can be achieved only through enlightenment. महावीरा गॉट एनलाइटमेंट अंडर ए सैला ट्री। महावीरा को जिना भी कहते हैं। जिना का क्या मतलब होता है? जिना का मतलब होता है वन हु हैज कनक्यूर्ड वर्ल्डली सारोज एंड मिजरीज, यानी जिसको दुनिया के गमों और मुसीबतों से निजात मिल गया हो। इनको हम नीरग्रंथा भी कहते हैं। नीरग्रंथा इज वन हु इज फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली फेटर्स, यानी जिसको दुनिया की जंजीरों से आज़ादी मिल गई हो। इसीलिए जो फॉलोअर्स होते हैं जैनिज्म के उनको हम नीरग्रंथास भी कहते हैं और जैनास भी कहते हैं। जो महावीरा है दे डाइड एट पावापुरी विच इज अ प्लेस, पावापुरी एक प्लेस है इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। लेटर ऑन ये जो जैनिज्म है इट स्प्लिट्स इनटू टू सेक्ट्स। एक सेक्ट है शिवतंबराज और दूसरा सेक्ट है दिगंबराज। दोज हु टुक व्हाइट क्लोथिंग उनको हम शिवतंबराज कहते हैं। इनके फाउंडर थे सुटुल बद्रा। दोज हु रिमेन्ड नेक्ड उनको हम दिगंबराज कहते हैं। इनका नेकेड रहने का कॉन्सेप्ट ये था कि जो सिकाई है, सिकाई इज देयर क्लोथिंग। इनके फाउंडर है भद्रबाहु। नाउ कमिंग टू द जैना लिटरेचर। जो जैना लिटरेचर है दैट इज इन द प्राकृति लैंग्वेज। प्राकृति लैंग्वेज को हम अर्धमगधी लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे वैदिक लिटरेचर जो है उसमें वेदास भी हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उपनिषद हो गए। इसी तरह जो जैना लिटरेचर है उसमें उसके पार्ट्स जो है दे आर अंगाज, उप अंगाज, सूत्राज और चूर्णीज। हमने पहले ही देखा कि जैनिज्म में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज टू अचीव निर्वाणा थ्रू एनलाइटमेंट। अब सवाल ये आता है कि इस एनलाइटमेंट को कैसे अचीव किया जाए, एंड वन ऑफ द मेथड्स टू अचीव दिस निर्वाणा और दिस एनलाइटमेंट इन जैनिज्म इज थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन। सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ मॉडिफिकेशन का मतलब होता है थ्रू सेल्फ टॉर्चर। और बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ मॉडिफिकेशन का सलेखना। सलेखना क्या होता है? सलेखना का मतलब होता है स्टारवेशन टिल डेथ, यानी जो इंसान ऑब्जर्व करेगा सलेखना ही विल स्टार्व, ही विल फास्ट until he dies। और बेस्ट एग्जांपल है सलेखना की दैट इट वाज परफॉर्म्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत बड़े राजा थे ऑफ द मौर्यन एम्पायर। दे परफॉर्म्ड दिस सलेखना
at a place called Shravanbelagola, which is a place in Karnataka. Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe to our channel.